चलिए दोस्तों, आपको नमस्कार। और आज 8 अक्टूबर का दिन है और हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आपको मालूम है ये कार्यक्रम हर रोज आपकी सेवा में प्रचारित किया जाता है लाइव, और कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद हमारा बातों का सिलसिला शुरू होता है। और दोस्तों, ये कार्यक्रम हमको इस कार्यक्रम में आपके जुड़ने का इंतज़ार रहता है कि कब आप लोग जुड़े और हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े। साथियों, आज का दिन आपको मालूम है 8 अक्टूबर पूरे देश में भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आपको मालूम है हमारी सेनाएं 3 किस्म की सेनाएं हमारे पास हैं: थल सेना, वायुसेना और नभ सेना, यानी आर्मी, नेवल, एयरफोर्स। और आज 8 अक्टूबर को हम लोग वायु सेना दिवस मनाते हैं। दोस्तों, आकाश में फाइटर एयरक्राफ्ट का उड़ना रोमांचकारी होता है और पूरे रोमांच से भरा होता है। और आज हम उन सब जांबाजों को जय हिंद करते हैं, वायुसेना के वीर, वायुवीर, जिन्होंने देश की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता को बराबर करने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी है। और दोस्तों, आज आपको मालूम है कि मिराज, राफेल, मिग, सेबरजेट, कैनबरा, कितने किस्म के हवाई जहाज वायुसेना के हमारी भारतीय वायुसेना में रहे हैं और समय समय पे उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। साथियों, बात चाहे 1948 के पाकिस्तान के साथ युद्ध की हो जब कबायलियों ने अटैक किया था, या फिर 1962 जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, या फिर 1965 जब पाकिस्तान के साथ हुआ था, या फिर 1971 जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, या फिर कारगिल का जो युद्ध था, हर जगह वायुसेना ने अपना चमत्कार दिखाया। दोस्तों, वायुसेना का काम है आर्मी के लिए रास्ता क्लियर करना, यानी थल सेना आगे तभी बढ़ पाती है जब वायुसेना आक्रमण करके आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। ये दोस्तों ठीक वैसे ही है जैसे खेत में जब किसान जाता है, सबसे पहले वो जो खरपतवार है, अनचाही उगी हुई घास है, उसको क्लियर करता है और फिर खुदाई और बिजाई का कार्य शुरू होता है। ठीक वही चीज एयरफोर्स की है। एयरफोर्स आपका रास्ता क्लियर करती है सबसे पहले और उसके बाद फिर थल सेना आगे बढ़ती है। और दोस्तों, अगर कई जगह आक्रमण दूर से करना हो तो नेवल पावर यानी जल सेना, नेवी का प्रयोग किया जाता है, जिसके बड़े बड़े शिप, समुद्री जहाज, जंगी बेड़े समुद्र के अंदर से ही बॉर्डर्स पर, देशों पर मिसाइलें दागते हैं और उस देश को शक्तिहीन कर देते हैं।
और दोस्तों, इन तीनों सेनाओं का संगम यानी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन ही किसी भी देश को युद्ध में विजय दिलाता है। और इसमें वायुसेना का रोल अहम रहता है। और दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करते हैं हम सब लोग कि भारत की वायुसेना देश की एकता, अखंडता को मजबूत करते हुए सदैव देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगी। इसलिए सभी वायुवीरों को जय हिंद। और इसी बीच हमारे बहुत से मित्र जुड़े हैं कार्यक्रम में और सभी मित्रों का सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ और बबलू जी जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। बबलू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और मनोज जी को जय श्री राम, नमस्कार भी। पवन बाली जी को जय श्री राम। राजेंद्र जी SBI कपूरथला से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आपको हमारा नमस्कार, जय श्री राम। अमित जी, हर हर महादेव, जयदेव कुरगण महाराज मंढोड़ी की जय हो। दोस्तों, कुरगण एक बहुत शक्तिशाली, प्रत्यक्ष और अपनी प्रजा का पालन करने वाले देव हैं। इनके चरणों में हमारा शत शत नमस्कार। और रोशन वर्मा जी भी जुड़े हैं। गुड इवनिंग रोशन जी, कैसे हैं आप? और हमारे मित्र तिलक राज वर्मा जी मोगड़ा पंचायत से जुड़े हैं। और जैसे आचार्य देवव्रत जी जो हमारे पूर्व के राज्यपाल थे हिमाचल में और अब वो गुजरात के राज्यपाल बन चुके हैं बहुत समय से, उन्होंने पूरे देश में प्राकृतिक खेती का बीड़ा उठाया है और किसानों को अपने खेतों को जहर से यानी रासायनिक खाद से मुक्त करने का उन्होंने आह्वान किया है। ठीक उसी तरह हमारे मित्र तिलक राज वर्मा जी भी, जो कि भाजपा के नेता भी हैं, इन्होंने भी प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है ताकि हमारे किसान अपनी जब फसल, फल फूल उगाएं तो प्राकृतिक खाद या प्राकृतिक तरीके से चीजों को उगाएं और जिससे हमारी जमीन जहरीली ना हो। और 11 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में तिलकराज वर्मा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुखातिब होंगे और प्रदेश सरकार ने इनका नाम इस बात के लिए स्पॉन्सर किया है कि प्राकृतिक खेती के लिए ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वार्तालाप करें, मुलाकात भी करें और रूबरू हो। आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। पुष्पा ठाकुर जी को नमस्कार, राम राम। पुष्पा जी, कैसी हैं आप? आपका स्वागत कार्यक्रम में। और हमारे मित्र दीवान वर्मा जी भी जुड़े हैं बहुत दिनों के बाद। दीवान जी शायद कार्यक्रमों में आप व्यस्त होंगे। और आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी, जय हिंद जय भारत, राधे राधे। दिलाराम जी रेयोग के रहने वाले हैं और हिमाचल मेडिकल सर्विसेज में काम करते हैं। काजल, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? काजल इज अ ब्रिलियंट टीचर। अनीता शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सूर्यवंशी SS टैगोर साहब को भी जय श्री राम। और इसी बीच
रमेश शर्मा जी जुड़े हैं, नमस्कार और आपका स्वागत। आदरणीय रमेश जी हमारे शिमला ग्रामीण में सुन्नी में एक पंचायत डुमहर प्रधान भी रह चुके हैं उस पंचायत की, और इन्होंने बहुत काम भी करवाया है। लालचंद जी को नमस्कार, और तेजेंद्र वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठेउक से दिनेश सुमन जी, राधे राधे महोदय। पवन कुमार जी, अश्विनी मेहता बठोरा से हैं सुन्नी में। सनी गर्ग करसोग, गुड इवनिंग। संजू ठाकुर जी को नमस्कार। दिनेश शर्मा जी को राधे राधे, जय श्री राम। सनी गर्ग जी, थैंक सो मच, थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग, कंग्रेचुलेशंस। एंड अवर फ्रेंड अशोक शर्मा जी, जय श्री राम। बिल्कुल सही, आपने युद्ध के बारे में सभी को अवगत करवा दिया। बिल्कुल अशोक जी, आप तो स्वयं एक सोल्जर रहे हैं, भारतीय सेना में आप सर्व कर चुके हैं। उसके बाद प्रदेश सहकारिता बैंक से मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं। तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, तीनों का मिश्रण ही किसी भी देश को युद्ध में जीत दिलाता है। और मनोज ठाकुर जी भी जुड़े हमारे साथ। मनोज जी लिखते हैं कि इन एवरी वॉर of 1962, 65, 71 and Kargil war, Indian Air Force has done great job. At the same time, in surgical strikes, Operation Sindoor, in various relief operations, our Air Force has done a great job. Feeling proud on our Air Force. जय हिंद। बिल्कुल, आज वायुसेना दिवस है और सभी वायु वीरों को हमारा प्रणाम और जय हिंद। लेखराम वर्मा जी से मुलाकात हुई थी सुन्नी में। लेखराम वर्मा जी संघ के स्वयं सेवक भी हैं और इनके पुत्र से भी मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेखराम वर्मा जी। और इस बीच राजू जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जय श्री राम। और माय डियर यशपाल ठाकुर, गुड इवनिंग, नमस्कार यशपाल जी, कैसे हैं आप। अमित राणा साहब को भी नमस्कार। खेमराज वर्मा जी, राजेंद्र ठाकुर जी, गुड इवनिंग। अतुल शर्मा द ग्रेट, गुड इवनिंग। प्रदीप सिंघा जी कोटगढ़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप सिंघा जी जबरदस्त यूट्यूबर हैं और बहुत बेहतरीन कार्यक्रमों की कवरेज करके सोशल मीडिया के माध्यम से हर आम आदमी तक उन रोचक कार्यक्रमों को पहुंचाते हैं। और चुनलाल ठाकुर जी हमारे मित्र, जय श्री राम। शिलारू से संतोष श्याम जी, गुड इवनिंग। गोपाल ठाकुर जी को नमस्कार। निखिल वर्मा द ग्रेट, जय श्री राम। और विनोद कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। ओम, जय श्री राधा और जय श्री कृष्ण। विनोद शर्मा जी रिटायर्ड रेंज ऑफिसर, सुंदरनगर से रिटायर हुए थे और हमारे सुन्नी में बसंतपुर में इनका अपना गांव है, घर है, निवास स्थान है। और कल ही सुन्नी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 100 वर्ष पूरे होने पर जो पथ संचलन कार्यक्रम था, उसमें विनोद कुमार शर्मा जी के दर्शन हुए, मुलाकात हुई और हमारी इनसे बात हुई। दोस्तों, बरसात है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। पानी का बरसना मुड़ मुड़ कर वापिस आ रहा है और पिछले 3 दिनों में प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हुई, नुकसान हुआ और लोग परेशान हुए। आज थोड़ा सा मौसम ठीक रहा,
लेकिन बिलासपुर में घुमारवी के नजदीक बरठी के पास एक प्राइवेट बस के ऊपर यूं समझिए पूरे का पूरा पहाड़ चट्टानों के साथ गिर गया। लोग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी तक के समाचारों के मुताबिक कोई 16-17 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बाकी लोग क्रिटिकल अवस्था में हॉस्पिटल्स में एडमिट है। 2 बच्चे शौर्य और अक्षिता शायद उनकी जानें बची हैं। जिन लोगों की जानें गई, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ, और शोक संतप्त परिवारों को ईश्वर हौसला दे ये दुख सहन करने का। और ललित शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार, जय हो। सुन्नी से पिंकू शर्मा जी, हमारे नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे, कैसे हैं आप। राज नेगी जी, गुड इवनिंग। राज नेगी जी जाखू में सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में टीचर है, आपका स्वागत। और पार्वती ठाकुर जी को भी नमस्कार। सतीश जी परवाणु से जुड़े हैं। और हमारे मित्र शान ठाकुर दी ग्रेट। शान जी कैसे हैं आप, जय श्री राम, शताब्दी वर्ष और आपका ये उत्साहवर्धक उद्बोधन, धन्यवाद बहुत बहुत शान जी। घैणी की आन बान और शान, माय डियर शान। शान जी हमारे मित्र हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति में भी अपनी दखल रखते हैं और समाज में कैसे प्रगति हो इस बारे में ये हमेशा चिंतित रहते हैं। शान जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मित्र महेंद्र भारद्वाज जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। मंडी से यानी कसोग पंचायत हमारी थली के प्रधान ठाकुरदास जी, राधे राधे, जय श्री राम। शिव कुमार जी को नमस्कार, हमारे मित्र, इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल, थैंक्स सो मच, गुड इवनिंग। अमित राणा डियर, सर जी आपका डेली रूटीन क्या रहता है। भाई अमित राणा, अगर एक शब्दों में, एक वाक्य में बोला जाए डेली रूटीन, तो मेरा डेली रूटीन रहता है, आई एम always free and I am always busy. This is my daily routine. अब आप अर्थ आप निकाल सकते हैं। मनीष जी, how are you? The great soldier in you, we admire and do jai hind to that soldier which is still alive in your personality. Thanks so much for joining our program. आज की बात आपके साथ मनीष जी हमारे घैणी पंचायत से ताल्लुक रखते हैं। और योगेश्वरी जी भी जुड़ी हैं, राघव पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, नमस्कार योगेश्वरी जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप। सोमदत्त शर्मा जी को हमारा नमस्कार। गिरधारी वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, डेयरिंग एंड डैशिंग, घैणी पंचायत के प्रधान। रमेश राठौर जी को नमस्कार, चौंतड़ा से। यस, 4-5 दिन पहले भी आप जुड़े थे हमारे साथ मंडी, और वहां पे चौंतड़ा, ये जब मंडी खलियार से आगे बैजनाथ की तरफ निकलते हैं तो मेरा ख्याल रास्ते में आता है। कमलेश मेहता जी को नमस्कार। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार, जय हिंद। संदीप वर्मा जी धन्यवाद, थैंक्स सो मच माय डियर संदीप जी, गॉड ब्लेस यू विद ऑल गुड थिंग्स। तिलक राज बडवान साहब, गुड इवनिंग
स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दोस्तों, बिलासपुर घुमारवीं बरठी के बाद जो दुखद हादसा हुआ वो बड़ा दर्दनाक था। बहुत सारे लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। और दोस्तों, इंग्लिश में एक वाक्य है कि कहावत है, प्रोवर्ब है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। वक्त में अगर टांका लगा दिया जाए कपड़ों पर तो हमको 9 टांके लगाने की जरूरत नहीं है काफी दिनों के बाद। इसलिए जहां जरूरत हो एक टांका लगा दिया करें। लेकिन बरठी बिलासपुर में ऐसा नहीं हो पाया। वो पहाड़ पहले से दरक रहा था, सरक रहा था, उससे रेत भी निकल रही थी। लेकिन हमारे जूनियर इंजीनियर, एसडीओज, एक्सीन जो पीडब्ल्यूडी के थे, उन्होंने कोई नजर नहीं घुमाई और उसको सेट करने का कोई जोखिम नहीं लिया। और अंत में जब पहाड़ गिरा तो पूरी की पूरी बस को ले डूबा और सभी लोग को मौत के आगोश में सदा के लिए सुला दिया। इसलिए दोस्तों, हम ये कहते हैं कि अगर वक्त पे एक सुई की मदद से एक छोटा सा टांका लगा दें तो काफी दिनों के बाद अगर हम वो टांका नहीं लगाते हैं तो आपको 10 टांके लगाने पड़ेंगे, 10 स्टिचेस इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 स्टिच। ये एक जबरदस्त बात है। इसलिए कहीं भी कोई चीज फटती है, टूटती है या कोई चिंगारी भड़कती है, कोई उपद्रव होता है, एक टांका लगाना बेहतर है बजाय इसके कि हम लापरवाह रहें और 10 दिनों के बाद हमको 10 टांके लगाने पड़े। बिलासपुर के घुमारवीं बरठी में यही हुआ। हमने उस स्लाइड को वक्त में नहीं संभाला और वक्त आने पर पूरा स्लाइड बस के ऊपर चला गया और सब लोग मारे गए। हमारी संवेदना है सभी के साथ, मृत परिवारों के प्रति जिनके घर से उनके चिराग बुझ गए और एक घर से तो 4 लोग मौत के आगोश में गए। बहुत दुखद। ईश्वर से प्रार्थना है कि सबकी आत्मा को शांति मिले और शोक में जो घिरे परिवार है उनको शक्ति मिले ये दुख सहन करने की। और हमारे मित्र देवराज वर्मा जी को जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल आज भारतीय वायु दिवस है दोस्तों, और वायु दिवस वायुसेना दिवस, तो हम सभी वीरों को जय हिंद करते हैं। महेंद्र भारद्वाज जी कृपया शेयर जरूर करें। ऐसी शख्सियत को, भारद्वाज जी, बड़ा मुश्किल है शेयर करवाना, बहुत मुश्किल, इट इज वेरी डिफिकल्ट, पर फिर भी आप बोल रहे हैं, आपका धन्यवाद। और मैं भी आपकी आवाज में आवाज मिलाता हुआ अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कार्यक्रम को शेयर जरूर कीजिएगा। तरुण पुरी साहब, जय जय श्री राम। अनुराधा शर्मा जी, हमारी चेयरमैन बीडीओ ऑफिस 22 हीरानगर की प्रथम चेयरमैन, स्वागत है आपका अनुराधा जी, बहुत दिनों के बाद आप जुड़ी। ओम प्रकाश वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और जे.आर. ठाकुर साहब जुड़े हैं, लिखते हैं कि सर आपका व्यक्तित्व सचमुच प्रेरणादायक है। आपकी सरलता, विनम्रता और स्नेह से सबका मन मोह लेते। धन्यवाद बहुत बहुत आपका सुंदर प्रेरणादायक शब्दों के लिए। समाज के प्रति आपका समर्पण और नेक विचार आपको एक आदर्श और सम्माननीय व्यक्ति बनाते हैं। जय ठाकुर साहब, शब्दों के पीछे क्या भावना है ये बिल्कुल झलक रही है और मैं उस भावना की कद्र करता हुआ आपको भी नमस्कार करता हूं। और बहुत सुंदर भावना, सुंदर शब्द विन्यास, और आपने हमारी प्रेरणा
बने आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमार सिंह वर्मा जी, हरिओम, जय श्री राम, नमस्कार। सतीश जी, कैसे हैं आप? ओह, थैंक यू। ज्ञान के सागर डॉक्टर प्रमोद शर्मा को जय श्री राम। आपको भी सतीश जी, श्री राम आपके सारे मार्ग प्रशस्त करें और सारे कार्य अच्छे तरीके से निपटाएं। संजय सू साहब, अ ग्रेट हेल्थ वॉलंटियर फ्रॉम रामपुर, नमस्कार। कितनी बार ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं, समाज का भला कर चुके हैं, दैट्स ग्रेट, आई एडमायर योर स्पिरिट। हंसराज खिमड़ा साहब को नमस्कार। और हमारे प्रोफेसर यशवंत गुप्ता, अमेरिका की सुंदर वादियों से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आजकल प्रोफेसर यशवंत गुप्ता अमेरिका में रह रहे हैं पिछले 4 एक महीनों से, और हमें इनका भारत आने का इंतजार भी है। मुलाकात भी होगी और फिर बात भी होगी। और अमेरिका में इन्होंने बहुत कुछ देखा, सुना, कुछ नया, और सब विषयों में से हम यहाँ पे आने पे बात करेंगे। यशवंत जी, अमेरिका से कार्यक्रम में शामिल होने पर आपका आभार। इस वक्त वहां सुबह की मेरा ख्याल 9:15 साढ़े 9 बज रहे होंगे। संजू वर्मा जी, गुड इवनिंग। और अनिल नेहरू जी, भाई आपकी वीडियोस बड़ी सुपर हिट जा रही है अनिल, वंडरफुल, क्या अंदाज है आपका बयान करने का, आई लव इट, बहुत बढ़िया। और पहल बमोद की सुंदर वादियों से हमारे मित्र यशवंत वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। परिवार में माता श्री को भी नमस्कार बोलें और छोटे बच्चों को प्यार जरूर दें हमारी तरफ से। साथियों, आपसे मिले, आपसे बातें हुई और मुलाकातें भी यदा कदा आप लोगों से होती रहती है। कार्यक्रम का वक्त हो चला है, आप सब लोग जुड़े, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और भंडारी जी भी जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा। एंड डॉक्टर संग्राम सिंह, he is with us in Himachal Pradesh University, a brilliant scholar. Professor Sangram Singh hails from Rodu. और जब संग्राम सिंह जी को देखते हैं तो मुझे अनायास ही इनके पिताश्री आदरणीय ईश्वर दास जी, जो छुहारू के नाम से विख्यात थे, क्योंकि ये छुहारा ब्लॉक के रहने वाले हैं। और कोई कोई लोग होते हैं जो अपने इलाके को भी अपने नाम से नाम दे पाते हैं और पहचान दे पाते हैं। ईश्वर दास जी उन लोगों में से एक है, और उनके सुपुत्र संग्राम सिंह जी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आसीन है। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अनिल नेहरू लिखते हैं कि लोग तो भाई साहब गलत तरीके से ही बोल रहे हैं कि आप ही गलत हैं, पर मुझे तो आपकी दया से सारे इतिहास का पता है, इसलिए मैं उल्टा सीधा बोल देता हूँ। लेकिन भाई, जो भी बोलते हैं अनिल, सुंदर बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। पर ऐसा लगे या गलत हो, आप ही जानते हैं। अच्छा बोलते हैं आप, कोई गलत नहीं, सब ठीक। नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार। और हमारे मित्र नरेश शर्मा जी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र, तत्तापानी से थोड़ा आगे रहते हैं और विद्वान हैं, ब्रिलियंट हैं, टीचर हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल स्कॉलर। अंकु द ग्रेट अनिल शर्मा जी, गुड इवनिंग। पूरन देव जी को नमस्कार। और मदन लाल शर्मा जी भी आज काफ़ी दिनों के बाद जुड़े हैं। मदन जी, आपका आना हमारे लिए विशेष मायने रखता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश राठौर साहब, शुभरात्रि जी, आपका इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद राठौर साहब। दोस्तों, साथियों, वक्त हो गया है, वक्त कार्यक्रम समाप्त करने का। मुझे इजाज़त दीजिए। शिवानी ठाकुर जी भी जुड़ी हैं। जय जय श्री राम। दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति पर, कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।